अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि कुछ इंश्योरेंस तो वो होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपलसरी होते हैं, उनका क्या हुक्म है। हेल्थ इंश्योरेंस है, इस वक्त उसका क्या हुक्म है। लाइफ इंश्योरेंस है, इस वक्त उसका क्या हुक्म है। हुकूमत जो अलग अलग स्कीमें लेकर आती है उसका क्या हुक्म है। बहुत सी चीज़ें हो गई। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि हुकूमत जो स्कीमें लेकर आती है, तो कोई भी स्कीम लेकर आए, मिसाल के तौर पर अपने मुलाजिमों के लिए अगर कोई भी स्कीम लेकर आती है तो उससे मुलाजिमों का, एम्प्लॉय का फ़ायदा उठाना जायज़ होगा। विधवा औरतों के लिए अगर हुकूमत कोई स्कीम लेकर आई, मिसाल के तौर पर उनको माहाना 1000 रुपये दिए जाते हैं या 2000 रुपये दिए जाते हैं, तो इस तरह की स्कीमों से फ़ायदा उठाना जायज़ है। या जो बूढ़े लोग होते हैं 60 क्रॉस या 65 क्रॉस, उनके लिए जो है हुकूमत स्कीम लेकर आती है कि उनको जो है इतना इतना माहाना दिया जाएगा, इससे फ़ायदा उठाना जायज़ है। विकलांग लोगों के लिए हुकूमत स्कीम लेकर आती है। और मैं देख रहा था आज ही कि यूपी में शादी अनुदान योजना वो योगी जी ने चला रखी है। यानी जो गरीब लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं और शादी करना है, कर्ज लिए बग़ैर वो अपना मसला हल करना चाहते हैं, तो वो इस योजना से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो जायज़ होगा ना। इसी तरीके से वो जो आयुष्मान, क्या नाम है उसका पूरा, आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, आयुष्मान भारत योजना इस तरीके का नाम है, तो उसमें मिसाल के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है, उसमें और भी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, तो उससे फ़ायदा उठाना ये सारा का सारा जायज़ होगा। तो जो भी स्कीमें, चाहे इंश्योरेंस की स्कीम हो, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से निकल रही है, इंश्योरेंस की स्कीम हो या और उसके अलावा हुकूमत किसी भी नाम से दे रही है, ज़ाहिर है यहाँ तो पेंशन के नाम से दे रही है, अगर वो इंश्योरेंस के नाम से दे रही है या कोई भी नाम दे रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जो भी नाम से दे रही है, तो वो उस स्कीम से फ़ायदा उठाना वो जायज़ है। ठीक है, नेक्स्ट एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत ये है कि वो ज़ाहिर है हम और आप इस्लामी हुकूमत में नहीं है ना, तो कानूनी तौर पर अगर कहीं पर इंश्योरेंस को लाजिम करार दिया गया है, कानूनी तौर पर अगर कहीं पर इंश्योरेंस को लाजिम करार दिया गया है, तो फिर ऐसा इंश्योरेंस कराना भी जायज़ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बाइक रोड पर लाने की इजाज़त ही नहीं है जब तक कि आप इंश्योरेंस ना कराएं, कार आपको रोड पर उतारने की इजाज़त ही नहीं है जब कि आप उसका इंश्योरेंस ना कराएं। ये इसी तरीके से अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार है, तो आप अगर उसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो इसकी इजाज़त ही नहीं मिलेगी। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कराना वो लाजिम है, हुकूमत की तरफ से कानूनी मजबूरी है, तो वो इंश्योरेंस कराना जायज़ बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की, यानी एक मसला है, वो ये कि आपने बाइक इंश्योरेंस करा लिया, आपने कार इंश्योरेंस करा लिया, और स्कॉलर्स ने और उलमा ने आपको ये बताया कि ये जायज़ है, आपने प्रीमियम अदा करें, आपने किस्तें अदा करी। अगर हादसा नहीं हुआ और अल्लाह करे ना हो कभी, तब तो कोई मसला ही नहीं। अगर हादसा हो जाता है, कोई ऐसी नागहानी मुसीबत पेश आ जाती है, तो फिर वो जो आपको इस पॉलिसी के तहत पैसे मिलेंगे उसके बारे में क्या हुक्म है। देखिए यहाँ एक चीज़ समझने की, इसमें सूद नहीं पाया जा रहा है, इसमें सूद नहीं पाया जा रहा है इस वाली सूरत में, क्योंकि सूद में तो ये हम देंगे आप वापस करेंगे, यहाँ तो ये दे दिया है, अगर हादसा पेश आएगा तब मिलेगा ना। अच्छा, अब हादसा पेश आ गया तो अब इसमें जो है उलमा की दो राय हैं। यानी बाज़ उलमा वही बात कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं फिर सूद हो जाएगा, क्योंकि आपने मिसाल के तौर पर 50,000 जमा करे थे और आपको 6 लाख मिल रहे हैं, तो जो ज़ायद पैसे मिल रहे हैं वो सूद हो जाएगा। और बाज़ दूसरे उलमा कहते हैं कि यहाँ पर सूद वाली शक्ल नहीं, क्योंकि वो पैसे दे दिए थे, लेकिन यहाँ जुए वाली शक्ल बहरहाल पाई जाए, लेकिन मजबूरी थी, तो अगर वो पैसे मिल रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। यानी एहतियात वाली बात यही है कि आदमी उसको इस्तेमाल ना करे, उससे परहेज़ करे, और अगर इस्तेमाल करना चाहे तो एक राय ये है कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी ऐसी कंडीशन में है, यानी गरीब है या नादार है
मजबूरी की हालत में, तब तो बहरहाल उसके लिए गुंजाइश है ही, कोई मसला ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बात आपने अच्छी पूछ ली। जैसे अगर क्लेम जो मिल रहा है उससे कम का मिल रहा है तब भी कोई मसला नहीं। अच्छा, उससे ज़्यादा का ले रहे हैं लेकिन वो किस्तें आप आगे अदा कर देंगे। यानी एक चीज़ ये कि आप मिसाल के तौर पर पूरी जो पॉलिसी है 50,000 रुपये की है, ठीक, आपने 30,000 रुपये जमा कर रखे हैं और एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप 50,000 ले सकते हैं क्योंकि आगे वो आप उसको अदा कर देंगे। यानी ये वो उलमा भी जायज़ करार देंगे जो उसको मना कर रहे हैं। ठीक।